आज है जो हमारा एपिसोड वो है inertia.js की इंटीग्रेशन अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, हम हर चेक को यूज़ करेंगे, हर आइटम को टर्म बाय टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आइटम है ओपन inertia docs। तो हम डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे, जो भी उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है inertia को इंस्टॉल करने की, उसी को हम यूज़ करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। तो ब्राउज़र के ऊपर मैं लिखता हूँ inertia.js एंड मेरे पास जो फर्स्ट साइट आ रही है उसी को मैं ओपन कर लूँगा। inertia.js मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप इसको पढ़ लें। इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि हम Laravel और Vue.js को जब कंबाइन करेंगे ना सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर मूव करना है बगैर पेज को रीलोड किए, तो उसके लिए हमें पड़ती है ज़रूरत या तो व्यू राउटर की या तो inertia की। तो हम प्रेफर कर रहे हैं अभी inertia को। ठीक है, तो inertia का एक बेनिफिट ये भी है कि हमारे जो Laravel के राउट्स है ना वही हमारे यूज़ में आ जाएंगे, हमें इजाफी राउट्स नहीं बनाने पड़ेंगे फ्रंट एंड साइड पे। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में हमें बताया कि सर्वर साइड इंस्टॉलेशन करनी है या क्लाइंट साइड, तो हमें ये दोनों करनी है क्योंकि हमने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं सर्वर साइड पे, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अब देखें तो पेज रीलोड नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ है, नया पेज आ गया। तो यही है SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन, और inertia भी मेरे ख्याल से इसमें चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, Ctrl+J करता हूँ और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टर्मिनल रेडी हो रहा है अभी, तो यहाँ पे पेस्ट किया एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब क्या है, inertia Laravel का जो पैकेज है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब जो सेकंड चेकलिस्ट है वो है सर्वर साइड इंस्टॉलेशन के नीचे ऐड inertia डायरेक्टिव। ठीक है, तो मैं इसी को स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये कहता है कि रूट टेम्पलेट के अंदर आपने ये दो चीज़ें ऐड करनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिटर पे चलता हूँ, यहाँ पे Ctrl+J करके टर्मिनल ख़त्म करता हूँ और अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ। डायरेक्टरी में जो हमारा, तो यहाँ पे welcome.blade है और इसके अंदर हमने div id = app बनाई थी, तो यही हमारा रूट एलिमेंट है जिसके अंदर पूरी व्यू जो है माउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं हेड के अंदर ये टैग ऐड करूँगा। सेकंड टैग उसने कहा है बॉडी के अंदर ऐड करना है, ये वाला मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके बॉडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो ये inertia है ना, ये इसको डायनामिकली बनाएगा। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब ये सब कुछ inertia खुद अपने ही बिहाफ के ऊपर ऑटोमेटिकली बनाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड चेकलिस्ट है हमारे पास, थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ है मिडलवेयर को inertia की इंस्टॉल करना। तो उसके लिए ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे मिडलवेयर का सेक्शन आ गया। सिंपल ये यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने कोड पे जाके Ctrl+J टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये मिडलवेयर बन गई है। मिडलवेयर जो होती है हमारे पास वो होती है ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर सेक्शन, और इसके अंदर है हैंडल inertia मिडलवेयर। ठीक है, अब दोबारा ब्राउज़र पे चलता हूँ, उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो वो इसको कहता है कि इसको रजिस्टर करना है आपने कहाँ पे, bootstrap app.php के अंदर, और किसको करना है, इसको। ठीक है, साथ में उसने कहा कि इसको इंपोर्ट भी कर लो आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसके अंदर जाता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर एंड यहाँ पे app.php है। पहले हमारे पास क्या होता था, kernel.php होती थी जहाँ पे हम जाके अपनी मिडलवेयर को रजिस्टर करते थे, लेकिन Laravel 12 के अंदर हमारे पास app.php के अंदर मूव हो गया। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये सारा कोड, ये वाला, और इसको इसके अंदर अपेंड कर देता हूँ। ये अपेंड हो गया, और सेकंड ऊपर से मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना, तो इसको इंपोर्ट भी करना होगा ना मुझे, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो भी पाथ इन्होंने मुझे प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। अब क्या है, ये ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर हमारे पास inertia रिक्वेस्ट की एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो सेम है हमारे पास बनी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि अब रिस्पॉन्स जो है आपका वो कुछ इस तरह से आपको रेंडर करना पड़ेगा बैकएंड से। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। ये जो यूज़ inertia ना, ये जो मैंने कंपोजर से पैकेज इंस्टॉल किया था ये उसकी वजह से आ रहा है। मैं अपने राउट्स पे जाता हूँ, डायरेक्टरी के अंदर राउट्स, और राउट्स के अंदर web.php, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब inertia आ गई। अब भी जो हमारा पेज लोड हो रहा है यहाँ पर, अभी तो ये देखें डॉलर पेज नहीं इसको मिल रहा। ठीक है, तो डॉलर पेज का मतलब क्या है, पहले मैं ना आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि inertia हेड जो है ना, इसे डॉलर पेज नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे हमने अब जो रेंडरिंग करवाई है व्यू के थ्रू करवाई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा inertia : रेंडर, और रेंडर के बाद मैं इसमें दे दूंगा वेलकम। ठीक है, तो अब ये जो है रेंडर हो रहा है inertia के थ्रू। अभी मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, तो अभी उसने कहा कि ऐप नहीं मिल रहा। अब
जो इनर्शिया एक्सपेक्ट करता है ना, इनर्शिया एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे क्या आएगा, व्यू का कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेलकम है ये तो व्यू का कंपोनेंट है ही नहीं, ये तो ब्लेड की फ़ाइल है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई व्यू का कंपोनेंट पास करूँगा, लेकिन अभी मैंने व्यू का कंपोनेंट बनाया नहीं है तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हमारी क्या है कि सर्वर साइड की जो जितनी भी कन्फिग्रेशन वो होगी, अब हमारी है क्लाइंट साइड की कन्फिग्रेशन। तो स्क्रॉल अप करता हूँ, यहाँ पे क्लाइंट साइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे अब ये कहता है कि यहाँ पे npm इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और इसे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारी क्लाइंट साइड के अंदर inertia.js इंस्टॉल होने लगी है, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस किया है, अब ये इंस्टॉल करेगा इसको। inertia.js हमारे पास फ्रंट एंड साइड पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब देन ब्राउज़र पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये कहता है कि कुछ इस तरह से इसकी कन्फिग्रेशन app.js के अंदर आपने करनी है। तो app.js का तो आपको पता होगा, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि app.js क्या है। app.js एंट्री पॉइंट है किसका, व्यू का, ठीक है। वही app.js कहाँ पे होता है, रिसोर्सेज के अंदर, js के अंदर app.js, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे व्यू ऐप को इस आईडी के ऊपर माउंट करता है, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि इनर्शिया का कोड चाहिए तो इनर्शिया कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, पिछले जो हमने कोड किया था उसके अंदर क्रिएट ऐप थी, लेकिन यहाँ पे एच आ गया, ठीक है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब जो ऐप है, ऐप कंपोनेंट है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने कंपोनेंट्स डायनामिक रेंडर करने, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट इनर्शिया ऐप को इसने इंपोर्ट किया, जो हमने फ्रंट एंड साइड पे इंस्टॉल किया था पैकेज उधर से, और यहाँ से क्रिएट ऐप यूज़ हो रहा है सेटअप के अंदर, एंड यहाँ से ये एच है और ये व्यू के अंदर से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इनर्शिया क्रिएट इनर्शिया जो फंक्शन है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो नेम है ये पास होता है यहाँ से राउट कोलन गेट के अंदर। जो इनर्शिया रेंडर कर रहा है ना, इनर्शिया रेंडर करता है यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, वो कंपोनेंट का नाम आता है इस नेम के अंदर। अब ये नेम क्या करता है आगे, ये नेम है वेलकम। अब वो क्या करता है, यहाँ पे जो कोड ये वाला है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये देखें, अब वो कहता है कि ये जो .1 है यहाँ से ऐप से बाहर निकलो और यहाँ पे पेजेस का कोई फ़ोल्डर है। अभी हमारे पास यहाँ पे पेजेस का कोई फ़ोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे मैं ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। मैंने फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं 2 फाइल्स बनाता हूँ, home.view एंड मैं बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ टेम्पलेट, इसमें ऐड कर देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास होम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस, और अबाउट अस का कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब दोबारा app.js के अंदर चलते हैं। अब app.js के अंदर ये कहता है पेजेस का फ़ोल्डर, पेजेस का फ़ोल्डर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमारे पास कौन सा फ़ोल्डर है यहाँ पे, कंपोनेंट्स का। तो मैं इसे कहता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम पेजेस रहने देता हूँ, ठीक है। कुछ भी कर ले यहाँ पे वेरिएबल का नाम। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो मैंने कहाँ गया मेरा web.php, यहाँ से वेलकम। अब ये वेलकम मेरा कंपोनेंट का नाम नहीं है, ठीक है। ये मेरा कंपोनेंट, ये ब्लेड की फाइल है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट कर देता हूँ। कंपोनेंट कौन सा है, मेरा होम, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। अब मैंने जैसे यहाँ पे होम लिखा है ना, तो ये app.js के अंदर आएगा और यहाँ पे आ गया इसके पास होम। अब वो यहाँ से सारे कंपोनेंट्स निकालेगा, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके पास जाएंगे। अब पेजेस के अंदर क्या आ गया, अबाउट अस भी आ गया, home.view भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है कि पेज के अंदर जाओ, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, कहता है कि पेजेस के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर जो home.view है ना वो रिटर्न कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, होम, और कंपोनेंट्स के अंदर home.view को रिटर्न कर दूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पर आके रेंडर करना चाहिए था इसको होम, लेकिन इसने भी रेंडर नहीं किया। मैं बताता हूँ उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो इनर्शिया है ना यहाँ पर राउट के अंदर, कहाँ पर, web.php के अंदर जो इनर्शिया ना वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो होना चाहिए
उसका जो मेन कंपोनेंट होना चाहिए ना, जो वेलकम है, वो वेलकम नहीं बल्कि ऐप होना चाहिए, ऐप डॉट प्लेट होना चाहिए। तो इनर्शिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रूट कंपोनेंट है ना, जिसके अंदर इनर्शिया वगैरह लिखा हुआ है आपने, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए उसका नाम, ठीक है। अब ये इसका मैंने नाम चेंज किया ना, तो मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास होम रेंडर हो गया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे होम रेंडर हो गया। तो ये था इनर्शिया जेएस की इंटीग्रेशन। अच्छा, मैं फर्दर आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही हैं, इसका तो मैंने बता दिया आपको। अब जो ये चीज़ है ना, ये सेटअप, ये एलिमेंट के अंदर क्या आता है, एलिमेंट के अंदर आता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे पास ऐप डॉट प्लेट के अंदर जो इनर्शिया है ना, ये बना रहा है। ब्राउज़र पे चलता हूँ, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे आपने बॉडी के अंदर देखना है, मैंने कहीं पे भी div id ऐप नहीं लिखा। ये जो id ऐप आ रही है ना, id इक्वल टू ऐप, ये मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा यहाँ पर। ये इनर्शिया ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ ये अपने भी डाटा डाल रहा है कि कंपोनेंट कौन सा मैंने रेंडर किया हो, होम और प्रॉप्स में क्या आ रहा है, मतलब कौन सा डाटा पीछे जा रहा है। तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे इनको। तो अभी के लिए आपने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट आ गया ऐप, तो उसने ये वाला ऐप एलिमेंट यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब ये जो ऐप है, ये बेसिकली इनर्शिया का अपना रैपर है, जिसके अंदर वो सारा कुछ क्या कहते हैं हैंडल करता है रिलेटेड टू ये चीज़ें, क्लियर हिस्ट्री, जो एनक्रिप्ट हिस्ट्री एटसेट्रा, और यहाँ से जो नेविगेशन हम करते हैं बैक और फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें उसने अपने पास रखी होती हैं इस ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये एक रैपर बनाता है इनर्शिया का। ये जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स क्या होता है, ये प्रॉप्स होता है हमारे पास जो यहाँ से हम डाटा पास करते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये मैं डाटा पास करता हूँ 1 2 3। तो ये जो डाटा मैंने पास किया ना कंपोनेंट के अंदर, ये प्रॉप्स है। मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉप्स के अंदर मेरे पास ये आ गया, ये देखें प्रॉप्स के अंदर मेरे पास क्या आ गया, डाटा 1 2 3। और जो एरर्स है, ये तो वैलिडेशन एरर्स है, अभी कोई भी हमारे पास वैलिडेशन का एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट आ रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन डाटा में देखें जो डाटा 1 2 3 ये प्रॉप्स पास हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐप डॉट जेएस के अंदर प्रॉप्स हैं वो ये है। और जो प्लगइन है ना, ये प्लगइन इंजेक्ट हुआ है ऐप के अंदर, और ये प्लगइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। जो हमने एरर देखा था पेज का, तो ये पेज और इनर्शिया वगैरह को, इनर्शिया की नेविगेशन मतलब विजिट जो होता है, लिंकिंग जो होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना था हमारा कॉन्फ़िगरेशन इनर्शिया का। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस कर लें, ताकि जितने भी आने वाले फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स है वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। तो आप इसको एक्सेस करें। और ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे जी टेक सर्विसेज चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। और सेकंड ये कि वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, जितने भी बिगनर लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिनको ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस का नहीं पता। क्योंकि क्या होता है कि हम लारावेल प्रोजेक्ट पे जब काम करने जाते हैं तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, हम जाते हैं बने बनाए प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वहीं पे जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो उनको कॉन्फ़िगरेशंस नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें।